ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, मृत्यु लोक का अंत है और अमर लोक की स्थापना हो रही है। तुम बच्चे जीवन मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते धरती आकाश सब तुम्हारा हो जाएगा। सत्युगी दुनिया में सुख शांति और संपन्नता होगी। ऐसी संपन्नता बाबा आकर के स्थापन कर रहे हैं तुम बच्चों के लिए। 2 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, अब इस मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। इसीलिए तुम्हें मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। प्रश्न है, बाप अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर, बच्चे जब तुम वॉइसलेस थे तो बहुत सुखी थे। तुम्हारे जैसा साहूकार दूसरा कोई नहीं था। तुम अपार सुखी थे। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। अब बाप तुम्हें फिर से साहूकार बनाने आए हैं। गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्माओं ने गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा। बाबा, उनको ईश्वर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। कौन सा पिता? परम पिता। बाप हैं 2, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं। हे बाबा, बाबा का नाम शिव। वह शिव निराकारी पूजा जाता है। उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंच ते ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी जीवात्माएं उस बाप को याद करती हैं। आत्माएं ये भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नयनहीन को नयन दो तो हम अपने बाप को पहचाने। भक्ति मार्ग में हम अंधे बन ठोकरें खाते रहते हैं। अब इन ठोकरों से छुड़ाओ। बाप ही कल्प कल्प आकर भारत को हेवन बनाते हैं। अब कलयुग है, सतयुग आने वाला है। कलयुग और सतयुग के बीच को संगम कहा जाता है। यह है पुरुषोत्तम संगम। बेहद का बाप आकर जो भ्रष्टाचारी बन गए हैं उन्हों को श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी का राज्य था। यह बाप आकर स्मृति दिलाते हैं। तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत महिमा थी। सोने हीरे के महल थे। अब कुछ नहीं है। उस समय और कोई धर्म नहीं था। सिर्फ सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी पीछे आते हैं। बाबा समझाते हैं, तुम ही सूर्यवंशी थे। अब तक लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे राज्य पाया, यह किसको पता नहीं है। पूजा करते हैं परंतु जानते नहीं, तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। बायोग्राफी कोई नहीं जानते। भारतवासी खुद कहते हैं, हम पतित हैं। हे पतित पावन बाबा आओ।
आकर हमको दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही राज्य था। कांग्रेसी लोग अथवा बापूजी भी यही मांगते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए। हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। अब नरकवासियों का क्या हाल है देख रहे हो। इनको कहा जाता है हेल, डेविल वर्ल्ड। यही भारत डीटी वर्ल्ड था, अब डेविल वर्ल्ड बन गया है। बाबा समझाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, न कि 84 लाख। यह तो शास्त्रों में गपोड़े लगा दिए हैं। आज से 5000 वर्ष पहले सद्गति मार्ग था। वहाँ न भक्ति न दुख का नाम निशान था। उनको सुखधाम कहा जाता है। बाबा समझाते हैं तुम असल में शांति धाम के रहने वाले हो। तुम यहाँ पार्ट बजाने आए हो। पुनर्जन्म 84 होते हैं, न कि 84 लाख। अब बेहद का बाप आया है तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम आत्माओं से बातें करते हैं और सत्संगों में मनुष्य को भक्ति की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प जब भारत स्वर्ग था, एक भी पतित नहीं था। अब एक भी पावन नहीं है। यह है पतित दुनिया। बाप समझाते हैं गीता में कृष्ण भगवानो वाचय लिख दिया है। कृष्ण भगवान नहीं है, न कि उसने गीता सुनाई है। यह लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते हैं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। धर्म मुख्य है 4। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, सूर्यवंशी, पीछे चंद्रवंशी, दोनों को मिलाकर कहते हैं देवी देवता धर्म। वहाँ दुख का नाम नहीं था। 21 जन्म तुम सुखधाम में थे। फिर रावण राज्य भक्ति मार्ग शुरू होता है। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात होती है। भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते हैं। तब बाबा आते हैं, गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। भक्ति मार्ग में अनेक धक्के खाते हैं। तीर्थों पर जाओ, फेरा लगाओ, कोई प्राप्ति नहीं। बाबा कहते हैं मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। पुकारते हैं कि हमको सुख धाम और शांति धाम की राह बताओ। बाबा कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले हमने तुम्हें बहुत साहूकार बनाया था। इतना धन दिया, फिर कहाँ गवाया? तुम कितने साहूकार थे। भारत कौन कहलावे? भारत ही सबसे ऊंचे ते ऊंचा खंड था। वास्तव में सबका यह तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। जो भी धर्म वाले हैं सभी की बाप आकर सद्गति करते हैं। अब रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं। जब सूर्यवंशी राज्य था तब यह विकार नहीं थे। भारत वाइसलेस था, अब विशेष है। सब नरकवासी हैं। सतयुग में जो देवी संप्रदाय थे वे फिर 84 जन्म भोग आसुरी संप्रदाय बने हैं। फिर दैवी संप्रदाय बनने हैं। भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, इसीलिए भीख मांग रहे हैं।
बाप तुम गरीब बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। बच्चे, तुम कितने सुखी थे। तुम्हारे जैसा सुख किसको मिल नहीं सकता। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथों में था। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी बताकर सभी को कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सुला दिया है। यह भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहाँ पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवता राज्य करते थे। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। यह ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही देते हैं। अब बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो, मुझ अपने परम पिता को याद करो। याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम यहाँ आते हो मनुष्य से देवता अथवा पतित से पावन बनने। अब यह है रावण राज्य। भक्ति में रावण राज्य शुरू होता है। सब भक्ति करने वाले रावण के पंजे में हैं। सारी दुनिया 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है। शोक वाटिका में है। बाप आकर सबको लिबरेट कर गाइड बन साथ ले जाते हैं। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं जिनको धन बहुत है वह स्वर्ग में है। अभी है ही नरक। पतित पावन बाप को कहा जाता है, न कि नदी को। यह सब है भक्ति मार्ग। यह बातें बाबा ही आकर समझाते हैं। अब यह तो जानते हो, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप और तीसरा है अलौकिक बाप। अब पारलौकिक बाप शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। आत्मा ही कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अब मृत्यु लोक का अंत है। अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था। फिर चंद्रवंशी राम सीता त्रेता में थे। तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं। शांति धाम और सुख धाम की स्थापना बाप ही करते हैं। मनुष्य मनुष्य को सद्गति दे नहीं सकते। वह सब हैं भक्ति मार्ग के गुरु। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान। बाबा से राज्य भाग ले रहे हो। यह राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत बननी है। बाबा कहते प्रजा तो बहुत बननी है। कोटों में कोई राजा बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा। अब है कांटों का जंगल। रावण राज्य बदल रहा है। विनाश होना है। यह ज्ञान अब तुमको मिल रहा है। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं रहता, प्राय लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बाप को कोई भी यथार्थ नहीं जानते। बाप है रचयिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षे का हक खत्म हो जाता है। बाबा आकर सबको वर्षा देते हैं।
84 जन्म वही लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। क्रिश्चियन लोग करके 40 जन्म लेते होंगे। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं। अब तुम धक्के नहीं खाएंगे। एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह है यात्रा, यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। साधु संत कह देते आत्मा निर्लेप है, लेकिन आत्मा ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेती है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। इस समय तुम्हारे कर्म विकर्म होते हैं। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ विकर्म होता नहीं। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मुख्य सार है पहला पॉइंट, एक बाप से बेहद का वर्षा लेना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जब बाप मिला है तो किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने हैं। दूसरा पॉइंट है, बाप ने जो स्मृति दिलाई है उस स्मृति में रह अपार खुशी में रहना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। वरदान है, निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नज़र होती है, इसीलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकती। इसीलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दे, निवारण स्वरूप बनो। स्लोगन, ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य की एम ऑब्जेक्ट क्या है, उसे प्राप्त करने का यथार्थ तरीका क्या है। हर एक मनुष्य को यह सोचना ज़रूर है, अपनी अच्छी जीवन बनाने के लिए क्या उचित है। मनुष्य की लाइफ किसी लिए है, उसमें क्या करना है। अब अपनी दिल से पूछें कि वो मेरी जीवन में पलटा हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य जीवन में पहले तो नॉलेज चाहिए, फिर इस जीवन की एम ऑब्जेक्ट क्या है। यह तो ज़रूर मानेंगे कि इस जीवन को सर्वदा सुख और शांति चाहिए। क्या अभी वो मिल रही है? इस घोर कलयुग में तो दुख शांति के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अब सोचना है सुख शांति मिलेगी कैसे। सुख और शांति, यह दो शब्द जो निकले हैं वो ज़रूर इसी दुनिया में कब हुए होंगे, तभी तो इन चीज़ों की मांगनी करते हैं। अगर कोई मनुष्य ऐसे कहे कि हमने ऐसी दुनिया देखी ही नहीं, तो फिर उस दुनिया को तुम कैसे मानते हो। इस पर समझाया जाता है कि यह दिन और रात जो दो शब्द हैं, तो ज़रूर रात और दिन चलता होगा। ऐसे कोई नहीं कह सकते कि हमने देखी ही रात है तो दिन को मानूं कैसे। लेकिन जब दो नाम हैं तो उनका पार्ट भी होगा। वैसे हमने भी सुना है कि इस कलयुग से कोई ऊंची स्टेज भी थी।
जिसको सतयुग कहा जाता है। अगर ऐसा ही समय चलता रहे तो फिर उस समय को सतयुग नाम क्यों दिया गया? तो यह सृष्टि अपनी स्टेज बदलती रहती है। जैसे किशोर, बाल, युवा, वृद्ध बदलते रहते हैं, वैसे सृष्टि भी बदलती रहती है। आज की जीवन और उस जीवन में कितना फर्क है, तो उस श्रेष्ठ जीवन को बनाने का प्रयत्न करना है। निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर 3 दुनिया हैं। एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया और तीसरी है साकारी। अब यह तो जान लिया कि निराकार सृष्टि में तो आत्माएं निवास करती हैं और साकार सृष्टि में साकार मनुष्य संप्रदाय निवास करते हैं। बाकी है आकारी सूक्ष्म सृष्टि। अब विचार चलता है, क्या यह आकारी सृष्टि सदा ही है या कुछ समय उसका पार्ट चलता है? दुनियावी मनुष्य तो समझते हैं सूक्ष्म दुनिया कोई ऊपर है, वहाँ फरिश्ते रहते हैं, उसको ही स्वर्ग कहते हैं, वहाँ जाकर सुख भोगेंगे। लेकिन अब यह तो स्पष्ट है कि स्वर्ग और नरक की सृष्टि पर ही होता है। बाकी यह जो सूक्ष्म आकारी सृष्टि है, जहाँ शुद्ध आत्माओं का साक्षात्कार होता है, वो तो द्वापर से लेकर शुरू हुए हैं, जब भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो इससे सिद्ध है कि निराकार सृष्टि और साकार सृष्टि सदा है ही है। बाकी सूक्ष्म दुनिया सदा तो नहीं कहेंगे, उसमें भी खास ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार इसी समय हमको होता है, क्योंकि इस समय परमात्मा 3 कर्तव्य करने के लिए 3 रूप रचते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्ति इशारे का पॉइंट है, अब अपने ईश्वरीय ब्राह्मणपन के सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में स्थित रहो। हद की पोजीशन में मैं सबसे ज़्यादा सर्विसेबल हूँ, प्लानिंग बुद्धि हूँ, कन्वेंटर हूँ, धन का सहयोगी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा सर्विसेबल हूँ, प्लानिंग बुद्धि हूँ, इन्वेंटर हूँ, धन का सहयोगी हूँ, दिन रात तन लगाने वाला हार्ड वर्कर हूँ या इंचार्ज हूँ। इस प्रकार के हद के नाम, मान और शान के उल्टे पोजीशन को छोड़ अब त्यागी और तपस्वी मूर्त बनो। ओम शांति। अक्टूबर मास का पत्र पुष्प आपको सुना रहे हैं। समय की समीपता प्रमाण बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सच्चे तपस्वी बन मनसा सेवा के अभ्यासी बनो। शुभ प्रेरणाएं दादी रतन मोहिनी जी की तरफ से हैं। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त मात पिता बाप दादा के अति लाडले, सदा एक की लगन में मगन रहने वाले सच्चे त्यागी और तपस्वी निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सभी बाबा के नूरे रत्नों, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार, अब समय की समीपता प्रमाण बाप दादा के सूक्ष्म इशारों को कैच करते हुए आप सब ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या की मूर्त बन बेहद विश्व कल्याण की सेवा पर तत्पर होंगे। बाबा कहते, बच्चे अब 2-4 घंटे के तपस्वी नहीं, लेकिन हर सेकंड तपस्या स्वरूप तपस्वी मूर्त बनो। मूर्त और सूरत से त्याग, तपस्या और सेवा साकार रूप में प्रत्यक्ष करो।
ड्रामा की नोंद अनुसार इस बार मधुबन के सभी स्थानों पर इसी प्रकार की विशेष योग तपस्या के कार्यक्रम चल रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स में चारों ओर की टीचर्स बहनों ने थोड़े समय में ही बाबा के घर में आकर बहुत अच्छी अनुभूतियाँ की हैं। खूब रिफ्रेश होकर भरपूर होकर गई। इसके साथ साथ मानसरोवर, मनमोहिनी वन, ज्ञान सरोवर और पांडव भवन में भी अलग अलग ग्रुप्स आते रहते हैं। बाबा के बच्चों को जैसे तपस्या करने की यह गोल्डन लॉटरी मिल गई है। सभी बहुत रुचि और उमंग उत्साह से एकांत के साथ एकाग्रता के अभ्यास द्वारा प्रभु मिलन का अलौकिक आनंद अनुभव कर रहे हैं। अभी फिर अक्टूबर मास से ऑनलाइन अव्यक्त मिलन के कार्यक्रम भी 12 ग्रुप में रखे गए हैं। मार्च 2022 तक इसी प्रकार बाबा के नए पुराने ब्राह्मण बच्चों की स्वोन्नति के कार्यक्रम चलते रहेंगे। बाबा हम बच्चों को यही शुभ आश रखते हैं कि मेरा एक एक बच्चा अभी लाइट हाउस माइट हाउस बने। उसके लिए इस शरीर रूपी चोले को सेकंड में धारण करने और सेकंड में न्यारे बनने का अभ्यास करना है। बाबा कहते बच्चे अंतिम पेपर में पास होने के लिए व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप दिखाई नहीं देगा। देखने वालों को अनुभव होगा कि यह तो लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। तो बोलो हमारे मीठे मीठे भाई बहनें, ऐसे डबल लाइट स्वरूप में रहने व अशरीरी बनने का अभ्यास कर रहे हो ना। अपने अपने सेवा स्थानों के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए अब हर एक को अव्यक्त स्वरूप की साधना करनी है। साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या। अभी जो भी समय मिला है उसे स्व अभ्यास, स्व साधना में सफल करते चलो। बाबा को जो भी सेवाएं जिस रूप में करानी है वह तो कराएगा ही। अभी आवश्यकता है अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति बनाने का। कोई भी छोटी मोटी बातें हमें हलचल में न लाएं। इस पुराने शरीरों में रहते पिछले किए हुए विकर्मों को योग अग्नि से दग्ध कर बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। साथ साथ अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा तमोगुणी वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा भी करनी है। अब एक भी श्वास संकल्प समय व्यर्थ न जाए, ऐसा अटेंशन रख सभी पुरुषार्थ की रेस करते चलो। उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते सफलता मूर्त बन परमात्मा प्रत्यक्षता के कार्य को संपन्न करना है। फिर वापस घर चलना है। बोलो यही धुन सबके अंदर लगी हुई है ना। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद। ईश्वरीय सेवा में दादी रतन मोहिनी जी। ओम शांति।